मेरे कक्षा 9 वाले प्रिय छोटे बच्चों, आज मैं इस ऑनलाइन क्लास में मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति के नाम से है हिंदी मीडियम में, आज उसके बारे में हम कुछ आपको बताएंगे और एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। वैसे एक्सरसाइज समय लगेगा, लेकिन हम फिर भी पहले आप आज कॉन्सेप्ट पढ़ें। तो पहला चैप्टर संख्या पद्धति नाम से है, और संख्या पद्धति एक तरह से गणित का मेन पोर्शन समझिए आप, गणित का एक पूरा भाग ही है। संख्या पद्धति में हम संख्याओं के बारे में सीखेंगे कि संख्याएं कितनी हैं, कौन कौन सी हैं। तो संख्याओं में मैं आपको बता दूं, वैसे सही पूछिए तो संख्याएं दो टाइप की होती हैं, एक वास्तविक संख्या और दूसरी होती है। अब मन में आया कि एक वास्तविक संख्या है, तो क्या वास्तविक के अलावा काल्पनिक भी होती है? वास्तविक माने जो हम देखते हैं जैसी संख्याओं, और काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं। हाँ, तो काल्पनिक संख्याएं भी हैं जिनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, बड़े क्लास में। तो वास्तविक संख्या का विस्तार अब होता है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन संख्याएं आती हैं? आपकी प्राकृतिक संख्या, उसके बाद आता है पूर्ण संख्या, उसके बाद आता है इसी के अंतर्गत पूर्णांक, और फिर आता है परमेय संख्या, और फिर आता है अपरमेय संख्या। ये सभी जो जितनी भी संख्याएं हैं वो सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आएंगे। आता है बात परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या वह संख्याएं हम जिनको गिनने में प्रयुक्त करते हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वह संख्याएं जिनको हम गिनने में प्रयुक्त करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ए इन्फिनिटिव तक जाएगी। और यदि हम इसी प्राकृतिक संख्या में एक अंक को और शामिल कर रहे हैं, डिजिट 0 से सब जितनी प्राकृतिक संख्या वहीं रखी जाए, तो ये पूर्ण संख्या मानी जाएगी। और पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक किसी नंबर सिस्टम, किसी संख्या रेखा के बीचों बीच में 0 होता है, फिर +1 होता है, 0 के दाहिनी तरफ प्लस, 0 के बाईं तरफ सारी संख्याएं। पूर्णांक है तो एकदम प्योर गिनती होनी चाहिए, पॉइंट वगैरह वाली बात ना हो। +8 इस तरह से इन्फिनिटिव तक, इधर -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट इधर भी इन्फिनिटिव तक। तो इस तरह से इसमें जो संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटिव समझिए, इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटिव तक। तो ये पूर्णांक में आ जाते हैं। इस तरह से हम कहें कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक, लेकिन कभी कभी 0 को पॉजिटिव पूर्णांक की तरह यूज करते हैं। आगे है परमेय संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, परमेय संख्याएं कहलाते हैं। परमेय संख्याएं कहलाते हैं। और जहाँ कुछ कंडीशन रहेंगे कि P और Q जो है पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, लेकिन Q इज नॉट इक्वल किसके? Q इज नॉट इक्वल 0 रहना चाहिए, जहाँ Q 0 ना के बराबर हो। जैसे इसको हम बाहर निकाल के बता रहे हैं, 1/3 3/4। अगर हम कहते हैं √2/4, तो √2 एक कोई पूर्णांक नहीं है, तो ये परमेय संख्या नहीं कहलाएगी, और ये सब सभी संख्याएं परमेय संख्या कहलाएगी। क्या 0 परमेय संख्या है? हाँ, 0 परमेय संख्या 0/1 कर सकते हैं।
तो 0/1 0.2 कर देंगे तो ये भी एक परमेय संख्या p/q के रूप में बन जाएगी। तो इस तरह से परमेय संख्या का डिफिनेशन सेम टू सेम वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है अपरमेय संख्याएं कहलाएंगे, जहाँ p और q पूर्णांक हों बट q इज नॉट इक्वल 0। तो उसमें भी वही डिफिनेशन रहेगी, केवल p/q के रूप में व्यक्त नहीं होगी संख्या। जैसे 3.41434587 कुछ भी आए लेकिन वो ना रिपीटिंग में हो ना किसी में और इनफाइनाइट तक कटे, ऐसी संख्याओं का परमेय √2 जैसे संख्या है, √3 है, √5 है, सब संख्याएं जो है परमेय में जाएगी। पाई जो है वो भी परमेय संख्या में जाती है, पाई की वैल्यू 3.415 ऐसे करके डॉट है इन्फिनिटिव तक। तो ये सब संख्याएं हम अपान में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। 3.4 जो नॉन रिपीटिंग नहीं है, कोई उसमें कोई आवर्त नहीं है दशमलव के बाद, तो उनको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो अपरमेय संख्या होगी। √2 को हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, √2/1 करेंगे, बट हमारी √2 जो है वो पूर्णांक नहीं है, ये एक रूढ़ संख्या है। a1 तो पूर्णांक है लेकिन ये रूढ़ संख्या है। तो इस तरह से जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर लेंगे वो सभी संख्याएं परमेय होंगी, जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे वो परमेय संख्या नहीं होगी। कुछ जगह कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि पाई बराबर 22/7 ले लेते हैं, सर जी ये p/q के रूप में है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ पाई की जो वैल्यू खोज की गई है वो 3.1415 ऐसे करके है, लेकिन इस 22/7 जो है अगर भाग देते हैं तो उसके लगभग कुछ वैल्यू ला के देता है। इसीलिए हम क्षेत्रफल निकालते वक्त पाई की जगह 22/7 रख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में सरलता हो। तो आप पाई 22/7 हमेशा बराबर ना समझें, वो दिया रहता है तभी हम जानेंगे कि हाँ इसकी जगह ये रख लें कंफर्टेबल के अनुसार। तो आते हैं फिर देखते हैं काल्पनिक संख्या को हम यहाँ छोड़ते हैं। काल्पनिक संख्याएं कैसे होती हैं, जैसे अगर हमारा कोई संख्या इस तरह से आ जाए x² + 4 = 0, x² + 4 उधर जाता है -4, x बराबर -4 आएगा। क्या हम इसका वर्गमूल निकाल पाएंगे? निगेटिव संख्या का वर्गमूल नहीं निकल पाता है। तो वहीं से काल्पनिक संख्या की शुरुआत होगी, जिसको हम इंटर में आगे चल के बताएंगे। कुछ इसको इमेजिन कर लेते हैं, मान लेते हैं, तब वो संख्याएं मिलती हैं। तो हमें जो संख्याएं दिखाई पड़ती हैं, सब संख्याएं हमें दिखती हैं, हमेशा प्रयोग में आती रहते हैं, इसलिए इसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्याओं का हम आगे चल के विस्तार से पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। तो देखें आज आगे फिर हम इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स हुए हैं। कुछ बातें हम और अब बच्चों को बता देना चाहते हैं। जैसे नंबर लाइन है, नंबर लाइन के मिड पॉइंट मान लीजिए 0 है, इस तरफ सारी संख्याएं दाहिनी तरफ पॉजिटिव आती हैं +3 +4, और इधर निगेटिव आती हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या 1 और 2 के बीच में कोई और पूर्णांक है, 1 और 2 के बीच में क्या और कोई पूर्णांक की बात कर रहा, तो 1 और 2 के बीच में कोई पूर्णांक नहीं है। 2 और 3 के बीच में कोई पूर्णांक, लेकिन अगर कहता 2 और 4 के बीच कौन सा पूर्णांक है, तो +3 है। -1 और -3 के बीच में कौन सा पूर्णांक है, तो -2 कहते। लेकिन अगर -1 और -2 के बीच में पूर्णांक पूछता तो क्या हम बता पाते? नहीं होगा वो। तो इन सब में अगर हमसे कहता कि एक संख्याएं होती हैं दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्या को ही हम आगे चल के परमेय संख्या के बाद जानते हैं। जैसे अगर हमको कह दे 1.5 लाना है, 1.5 कहाँ हो सकता है, तो हम जान रहे हैं 1 और 2 के बीच में होगा 1.5, तो यहीं कहीं पे होगा। तो 1.5 दशमलव संख्या, इसको हम बदलना चाहें अपान में तो इस तरह से हो जाएगा 15/1.0, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, इस तरह हमको मिला 3/2। 3/2 क्या है? एक परमेय संख्या है जहाँ p और q पूर्णांक, 2 पूर्णांक मिल रहे हैं 3 और 2। तो 3 और 2 मुझसे एक परमेय संख्या मिली, तो इस तरह से हम जान सकते हैं 1 और 2 के बीच में फिर इस तरह से
1.6 भी होगा, 1.7 भी होगा, 1.1 भी होगा, 1.23 होगा, 4 होगा, 5 होगा। दशमलव के आगे अंक बढ़ाते जाएंगे तो बनता जाएगा। तो इस तरह से दिमाग में आ रहा है, क्या 1 और 2 के बीच में फिर परमेय संख्या की बात हो या दशमलव संख्या की बात हो तो बहुत सारी हो सकती हैं। हाँ, 1 और 2 के बीच में बहुत सारी परमेय संख्याएं हो सकती हैं, दशमलव संख्याएं हो सकती हैं, जिसकी गणना हम कर नहीं सकते हैं। अनंत यानी इनफाइनाइट एक तरह से कह सकते हैं। या 1 और 2 के बीच में परमेय संख्या अनंत होती हैं या दशमलव संख्याएं अनंत होती हैं। इसी तरह किसी भी 2 पूर्णांक के बीच या 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच 3, 4 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होंगी, कितनी दशमलव संख्या होंगी, बहुत होंगी। लेकिन अगर कहे 2 और 4 के बीच कोई प्राकृतिक संख्या, तो 2 और 4 के बीच प्राकृतिक संख्या केवल क्या है? जैसे प्राकृतिक संख्या की बात करें 2 और 4 के बीच, तो क्या है प्राकृतिक संख्या? 3 अकेले है। क्या 2 और 4 के बीच और कोई प्राकृतिक संख्या मिल सकती है? नहीं। दशमलव मिल सकती है या तो परमेय संख्या। दशमलव या परमेय एक ही चीज होती है, दशमलव या परमेय संख्या मिलेगी। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो पता चलेगा किसी भी 2 इंटीजर के बीच यानी 2 इंटीजर बिटवीन इनफाइनाइट रेशनल नंबर और डेसिमल नंबर्स। तो देखते हैं कुछ आगे हम सीखते हैं किन्हीं 2 परमेय संख्याओं के बीच अगर 2 परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या ज्ञात करनी हो कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कह दे कि 2 और 3 के बीच हमको 5 परमेय संख्या लाइए। तो 2 और 3 के बीच 5 परमेय संख्या, तो हमें कई तरीके हैं। एक तो तरीका ये है 2 और 3 के बीच में कितनी दशमलव संख्या होंगी, 2.1 ऐसे लिख लेते हैं हम। 2 और 3, तो 2 के बीच में 2.1 भी होगा, 2.2 भी होगा, 2.3 भी होगा, 2.4 भी होगा, 2.5 भी होगा, 2.6 भी होगा, 2.7 भी होगा, 2.8 भी होगा, 2.9 और 3.0 या 2.0। तो अगर हमसे कहे 2.2 और 3 के बीच में 5 कोई भी लिख लेना है। यह जरूरी नहीं कि हम आंसर के मिलान करें बुक में और देखें हम कंफ्यूज में रहें कि हमारा तो उत्तर मिल रहे हैं। देखिए, इनफाइनाइट डेसिमल नंबर, इनफाइनाइट रेशनल नंबर से होते हैं, तो हम कोई भी लिख सकते हैं। 2.1 हो गया, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 लिख सकते हैं। अथवा कुछ और तरीके भी, एक तो ये तरीका है कि हम चलिए दशमलव संख्या बीच में लिख लें, उनके बीच की लिख सकते हैं। एक और तरीका, जैसे इनके बीच में 5 परमेय संख्या निकालनी है तो 5 + 1 कर लें, जितने निकालने हैं उसमें से एक जोड़ लें, 6 आएगा। 6 से हम मल्टीप्लाई कर लें, 6 से हम मल्टीप्लाई कर लें, इसमें भी यानी 2 में 6 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे और 3 में 6 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 6 दूनी 12/6, 6 तिरिक 18/6। तो हमको संख्याएं मिलेंगी। अब इनको अगर हम संख्या रेखा पे दर्शाएं, मान लीजिए हमारा ये 12/6 है, तो इसके बीच में 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6 और 18/6। तो 13, 12 और 18 के बीच में हमें कितनी संख्याएं मिल जा रही हैं? 5 परमेय संख्या मिल जा रही हैं इस तरह से। तो परमेय संख्याएं ज्ञात करने के बहुत से तरीके हैं। 2 अंकों के बीच में चाहे तो हम उनके बीच के सारे दशमलव नंबर पता कर लें और लिख लें, वो भी परमेय संख्या होंगी। और या कुछ ट्रिक्स हैं, तरीके हैं जैसे निकालना हो। तो जैसे 2 और 3 के बीच हमने कहा 6 परमेय संख्या निकालिए, तो जितनी 5 परमेय संख्या निकालिए, जितनी परमेय संख्या निकालनी उसमें एक ऐड कर दें तो 6 आएगा। 6 से इस संख्या में आंसर में मल्टीप्लाई और इसमें भी आंसर में मल्टीप्लाई कर लें। जैसे इस तरह से 2 × 6/6, 3 × 6/6, 6 दूनी 12/6, 6 तिरिक 18/6 और फिर 12/6, 18/6 संख्या रेखा पे दिखा दें। उनके बीच की सारी संख्याओं को हम नोट कर लें। नोट करने के बाद जो संख्या डिविजिबल हो रही काट भी देंगे, तब भी वो परमेय संख्या मानी जाएगी। आगे देखते हैं कुछ और भी तरीके। जैसे रेशनल नंबर हमें ज्ञात करना हो, हमारे अग्रवाल की कुछ बुक्स की किताबों को देखने के बाद ये पता किए कि कुछ अलग भी तरीके 2 परमेय संख्याओं के बीच निकाले जा सकते हैं। जैसे 1/2, 1/3 हमको निकालना है और इसमें y > x हो, y छोटा हो x से,
तो हम कैसे निकालते हैं, तो एक सूत्र होता है उसमें d बराबर y माइनस एक्स बटा n प्लस n माइनस वन करके। तो वो फिर यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, d बराबर y की जगह वैल्यू रख लेते हैं x माइनस 3। और ये हम फार्मूला कहाँ से ले आते हैं, एक आगे चल के चैप्टर पढ़ने को मिलता है समांतर श्रेणी, वहीं से ले आए हैं। तो इनको यानी एक डिफरेंस निकाल लेते हैं सबके बीच का। तो d बराबर y की जगह फिर 1/3 रख दिए माइनस 1/2 बटा n कितनी परमेय संख्या निकालने, जैसे इनके बीच में कह दे 5 परमेय संख्या निकालिए, तो हम यहाँ n की जगह 5 माइनस 1 रख देंगे। d बराबर 2 एकम 2 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 5 में से 1 गए 4। तो d बराबर 2 में से 3 गए माइनस 1 6 चौका 24 आ जाएगा। तो d बराबर हमको मिल गया कितना, -1/24 मिला। अब किसी भी कोई भी संख्या निकालनी हो, इसको हम x माने और इसको y माने। तो और परमेय संख्या निकालने के लिए x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d ऐसे करके x प्लस 4d, x प्लस 5d इस तरह से वैल्यू रखते जाएंगे। जैसे x प्लस डी है तो x की वैल्यू ये माने थे 1/2 प्लस d, इनको घटा लेंगे ऋण 1/24 को, तो हमें मिलेगा कितना, 24 एकम 24 ऋण 2 एकम 2 और 24 दूनी 48, 24 में 2 घटेगा तो 22/48 से कटेगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 चौकट 11/24। और 11/24 को जब डिविजिबल करेंगे तो हमें मिल रहा है 11 भागे इतना, तो 0.0 लगा दिए, 24 चौका 96 होता है, 10 में 6 गए 4 10 में से 9 गए 1, दशमलव से 0 बढ़ा लें 24। तो और उसके बाद हम ये संख्या वैसे कम पड़ रही है, छोटी संख्या मिल जाएगी। तो एक चीज़ ध्यान रखें हैं बच्चे, y ऋण x 1/3 पॉइंट 24 चौका 96, 24 पंचे अगर करेंगे 24 छक्का 6 चौका 24 6 दूनी 12 2 14 ज़्यादा होगा 24 पंचे। तो इस तरह से मिलेगा 5 बार, तो 0.45 मिल रहा है। इस तरह देख रहे हैं कि जो संख्याएं हमें मिल रही हैं वो छोटी मिल रही हैं। x प्लस डी, x प्लस 2d, x माइनस 3d करने पे हमें संख्याएं छोटी मिल रही हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। यहाँ हम d की जगह है इनको ना रख के कुछ इस तरह से इसमें d बराबर, मान लीजिए हमारा पहला पद x है और लास्ट पद y है, तो एक फार्मूला होता है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से d निकाल लेते हैं, तो l माइनस a बराबर n माइनस 1 इंटू डी, तो l माइनस a बटा n माइनस 1 इंटू डी वास्तव में वही फार्मूला है। तो यदि x y है फार्मूला तो सही है। यदि लास्ट पद पता हो यानी y वाला पद पता हो, x पता हो, तो उनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं और जितनी परमेय संख्या निकालें उनको लिख लेते हैं। हमने लग रहा कहीं कमी की, यल इसमें लास्ट पद है y, a माने पहला पद है x, n माइनस 1। एक बार फिर से चेक करते हैं इस चीज़ को। अच्छा ओके मेरे प्यारे बच्चों, मैं दो परमेय संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट या जितनी चाहें उतनी परमेय संख्या निकालने का ट्रिक बता रहा था जो आर एस अग्रवाल की बुक में है। यदि हमारे पास x और y दो परमेय संख्याएं हैं तो उनको हम पहले कहीं से डिवाइड करके ऐसे लिख लें कि जैसे 1/2 को भाग 1/2 को दशमलव में कैसे बदलते हैं, एक बीच में रख लें, दो इधर दशमलव लगाएं, 0 2 5 6 10 कट जाएगा 0.5। ऐसे 1/3 को एक बीच में रख के 3 से भाग देंगे तो मिलेगा। अर्थात हमें 0.5 और 0.33 के बीच में कितनी संख्याएं हो ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करने के लिए हम एक बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। वो कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले हम एक डी निकालते हैं, डिफरेंस इन दोनों में। डी निकालने का फार्मूला होगा y ऋण x, यानी दूसरे में पहले को घटा ले और बटा n माइनस 1 करते हैं। बटा n माइनस 1, n माने जितना संख्या निकालनी है, 5 निकालनी है 5, 4 निकालनी है 4, तो इस तरह से।
तो यहाँ ए वाई की जगह ए वैल्यू रख दिया, एक्स की जगह, एन की जगह 5 - 1। इस तरह से हम इनको कैलकुलेट किए। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 में 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, 2 में 3 घटेगा -1, 6 चौका 24 होगा। तो इस तरह से पहली संख्या हम जो लिखेंगे x प्लस डी, एक्स माने इसमें से इसी डिफरेंस को जोड़ देंगे, फिर x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, इस तरह से हम निकाले हैं। जो भी संख्याएं मिलेंगी आपकी वो इन दोनों के बीच में होगी। जैसे हमने ये संख्या निकाला 11/24 को जब भाग देते हैं 0.4 आएगा, 0.3 और 0.5 के बीच में 0.4 लाई कर रहा है। इसी तरह और भी जो संख्या निकालेंगे वो भी 0.3 और 0.5 के बीच ही लाई करेगा। तो आप इस तरह से जितनी भी संख्या निकालनी चाहें निकाल सकते हैं। ये मैंने एक कॉन्सेप्ट बता रखा। आज आगे हम देखते हैं 1.1 चलते हैं। अभी और कुछ इसमें हम बताते चलेंगे, लेकिन थोड़ा एक्सरसाइज भी तेजी से चलना है। तो आज 1.1 देखें बच्चे। क्या सवाल है? पहली सवाल है, कह रहा क्या शून्य एक परमेय संख्या है? तो बच्चे हाँ कह देंगे, हाँ शून्य एक परमेय संख्या। अभी हमने बताया था हाँ शून्य परमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या है तो बच्चे कह रहा है कि इसको P/Q के रूप में लिखिए। तो कुछ उदाहरण लिख लीजिए, जैसे हम 0/4 कर दें, 0/-3 कर दें, 0/12 कर दें इत्यादि। ये सब संख्याएं परमेय संख्याएं मानी जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या है। 3 और 4 के बीच में कह रहा 6 परमेय संख्या निकालिए। 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या निकालनी है। 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं। तो इसका हम 2 तरीका बताए थे आपको। चाहे 5-6 परमेय संख्या यदि निकालने हैं तो हम यहाँ पदों की संख्या यानी 6 निकालने हैं, तो यहाँ n बराबर 6 + 1 कर लें तो n बराबर 7, यानी हम 7 से इस संख्या में गुणा कर दें। 3 में 7 7 से, और इधर 4 में भी 7 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 × 7 = 21/7, ये होगा 4 × 7 = 28/7। इस तरह इनके बीच में 21 और 28 के बीच में बहुत सारी संख्याएं होंगी। बहुत क्या, जो भी निकालना चाहें बीच की परमेय संख्या होगी। हमें 6 निकालना है तो 22/7 होगी, 23/7 होगी, 24/7 होगी, 25/7 होगी, 26/7 होगी और 27/7। कितना? ये 3 3 6 परमेय संख्याएं हैं। अथवा इसका सेकंड मेथड भी है। हम बताए 3 और 4 के बीच में अनंत दशमलव नंबर्स हैं, तो कोई भी आप लिख लीजिए। जैसे 3.1 बीच 6 परमेय संख्या ऐसे बन सकती हैं। जैसे है 3.1 हो सकती है, 3.2, ये सब इन्हीं के बीच की संख्या। 3.3, 3.34, 3.5, 3.4, इस तरह से 3.6, 3.7 कुछ भी लिख सकते हैं हम 6 परमेय संख्या। तो 6 क्या ज़्यादा हमने लिख रखा, तो इसे कर दे रहे हैं 3.3, 3.4, 5, 6, 7 तक। तो इस तरह से आपकी ये 2 सवालें कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं तीसरी सवाल। तीसरी सवाल में बढ़ते हैं हम। देखिए कॉन्सेप्ट इसमें सीखना था, जिसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो तैयार रखा है, बनाया है। पहला वीडियो आप उसको जरूर देखेंगे। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या कह रहा है। 5 परमेय संख्या लाइए, तो कैसे ले आएंगे? तो इसके लिए भी हमने रूल बताया। यहाँ कितनी संख्या चाहिए? 5। तो n बराबर 5 + 1 कर दो, n बराबर आ जाएगा 6। 6 से मल्टीप्लाई कर लें इसमें, देखते हैं कितना आता है। 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसमें भी कर दें 6 से मल्टीप्लाई, तो देखें क्या मिलता है। 6 × 3 = 18, 5 × 6 = 30 और 4 × 6 = 24 और 6 × 5 = 30। अब 5 परमेय संख्या लिखनी है, तो 18 24 के बीच में 5 परमेय संख्या होंगे। 5 रेशनल नंबर, 5 परमेय संख्या कौन कौन होंगे? 19/20, 20/20, 21/20, 22/20, 30 है। इसको 30 कर लें। जो हर हो डिनोमिनेटर जितना है उतना रहेगा डिनोमिनेटर।
23 बटा 30, तो देखें कितनी 5 हो चुकी हैं, 3 2 5, सही है। तो कोई भी यानी हम बताएं कि जब भी परमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो एक ट्रिक है, और तो होती बहुत है। हम इनको भाग दे लें, इनको भाग दे लें, उनके बीच की सारी दशमलव संख्या लिख दें। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 बटा 5, 3 भागे 5 करेंगे तो 0.6 आएगा। 5 4 भागे अगर 5 करेंगे तो ये आएगा 0.8, 0.8, 0.6 और 0.8 के बीच में बहुत संख्या है। 0.6 जीरो है, समझो, इसको जीरो कर लो तो 0.61, 0.62, 0.63, 0.65, तमाम सारी संख्याएं, जितना लिखना चाहे उतना हो सकता है। तो यदि हमें निकालनी ही है परमेय संख्या तो थोड़ा सा लॉजिकल से निकालें तो और अच्छा है। और इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, यही होगा। थोड़ा बुक का आंसर नहीं मिलेगा आपका, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को जानते रहें, आप मेन क्या उसका टारगेट है उसको जानते रहें। क्या कितनी संख्याएं, तो हम बहुत सारी संख्या उसमें कुछ निकाल ले रहे हैं, कोई भी 5 निकाल सकते हैं। तो अगर ऐसे निकालना हो एकदम कन्फर्म 5, तो हम एक अंक जोड़ लें जितने निकालने हैं, और जोड़ करके अंशहर में जो भी संख्या हो अंशहर में मल्टीप्लाई कर दें। फिर उनको संख्या रेखा पे हम इनको दर्शा भी सकते हैं। 1/30, 0/30, 1/30, 2/30, 3/30, तो 18 और 24 के बीच में ये सब नंबर्स आएंगे। और 0.6 ये भी सीरियलाइज नंबर है, इनको भी हम नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 सवाल हुए। चौथी सवाल आप देखें, थोड़ा सा ट्रू फॉल्स है। लिखा है क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बच्चे आप देखें कि प्राकृतिक संख्या जितनी है 1 से स्टार्ट होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से फिर उसके बाद नेचुरल नंबर आता है। तो प्राकृतिक संख्या जितनी होती है सब पूर्ण संख्या समाहित है। तो ए वाला तो सत्य है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। फिर कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? आप जानते हैं पूर्णांक जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 इस तरह से, यानी सभी पॉजिटिव, 0 से लेकर सभी पॉजिटिव संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। पूर्णांक में निगेटिव भी होती है। तो जैसे -2, तो ये असत्य है कह रहा है, तो लेकिन असत्य है। -2 एक पूर्णांक है बट ये पूर्ण संख्या नहीं है। -3 एक पूर्णांक है बट पूर्ण संख्या नहीं है। आगे देखते हैं, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या सभी परमेय संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं? ये भी असत्य है। 3/5 कहाँ पूर्ण संख्या है? ये परमेय संख्या है बट ये होल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर। 3/5 इज ए रेशनल नंबर, इट इज नॉट होल नंबर। होल नंबर क्या है? केवल एक कम्प्लीटली गिनती आए, जैसे 0 1 2 3 4 5 इस तरह से आए, उसमें ना दशमलव ना कुछ अपान नहीं रहता है। तो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये असत्य है। बल्कि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वो परमेय संख्या हो सकती है। अगर ऐसा कहता तो सत्य रहता। इस तरह से आपका आज 9th क्लास का 1.1 जो चैप्टर एक्सरसाइज है उसको आप पढ़े। अभी हम इसमें और बहुत सारी जानकारी देंगे। आज शुरुआत है, और हम चाहेंगे सभी बच्चे जो है चैनल यूट्यूब पे जो वीडियो भेजा जा रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँचे। जब भी वीडियो अपलोड हो इनको सूचना मिल जाए। प्लीज़ बच्चे आज इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट टर्म।